मैजिक बैंड लेसो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। आपको अपने एंकर्स को सिलेक्ट करने के लिए मोर देन वन लेसो आपको फैसिलिटेट करता है। ठीक है, आप शिप के साथ भी वो काम कर सकते हो सिलेक्शन का। ठीक है, तो मैजिक, इसका क्या मैजिक है? होता ये है कि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अगर पड़े हों विद सेम प्रॉपर्टीज वो कैरी कर रहे हो, कलर के, स्ट्रोक का, एनीथिंग, वेट उसका, तो आप यहाँ पे जो टूल है मैजिक बैंड का वो इस्तेमाल करते हुए आप सिलेक्शन कर सकते हो। और किस तरह होता है, इससे क्या आप एक्शन कर सकते हो, इसमें क्या फैसिलिटी होती है, इसमें फिल कलर मैच कर जाए, स्ट्रोक का कलर मैच कर जाए, स्ट्रोक का वेट मैच कर जाए, उसकी ओपेसिटी वैल्यू मैच कर जाए, ब्लेंडिंग मोड का भी इस वक्त अभी इस आज की डेट तक का इस्तेमाल कोई नहीं है क्योंकि मैंने ब्लेंड आपको करवाया नहीं, लेकिन इससे प्रीवियस जितनी भी ऑप्शंस जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं इसके बारे में अगर आपको मैं बताना चाहूँ आज मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, मैजिक बैंड आपको सिमिलर एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, सिमिलर एट्रीब्यूट का मतलब आपकी फिल कलर मैच कर गए, स्ट्रोक का कलर मैच कर गया, चाहे वो शेप कोई भी हो, स्ट्रोक का वेट मैच कर गया, उसकी ओपेसिटी मैच कर गई, आप पूरे आर्टबोर्ड पे अपनी फाइल में उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में आसानी देता है। मिसाल के तौर पे इसको इस तरह एग्जांपल में समझ लेते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, ये तरह गौर कीजिएगा, बना लेते हैं कुछ जल्दी से रफली। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ व्हाइट फिल एंड ब्लैक इज द स्ट्रोक। और यहाँ पे मजीद कुछ ऑब्जेक्ट डिजाइन का हिस्सा बनाते हैं। ये आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ इस तरह, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने इसको कर दिया जनाब यूनाइट, सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया, सामने नजर आ रहा आपको। इस सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप इसकी फिलिंग कंट्रोल करना चाहो, व्हाइट फिल है, अगर आप इसका कलर डिफरेंट करना चाहो आप कर सकते हो, कोई भी कलर डाल दो, जैसे ये मैंने इसका कलर सेट कर दिया, फिल कर दिया। ठीक है, ये अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपको कहूं इस तरह के ऑब्जेक्ट आप जिसमें कलर ये वाला और स्ट्रोक की वैल्यू, स्ट्रोक का कलर आपको जो दिख रहा है ये जी स्ट्रोक का कलर ब्लैक, और स्ट्रोक का वेट, वेट आप यहां से देख सकते हो, ये चेक करो, ये वेट है 1 पॉइंट, ये वेट बोलते हैं इसे। ओपेसिटी इसको बोलते हैं 100%। ठीक है, ओपेसिटी, वेट, स्ट्रोक या स्ट्रोक का कलर, कलर यहां से दे सकते हैं स्ट्रोक का, ये देखो स्ट्रोक का कलर दे दिया, स्ट्रोक का वेट इधर से दे सकते हैं लाइक दिस, 3 पॉइंट मैंने दे दिया, फिल आप इधर से दे सकते हो, फिल हो गया, स्ट्रोक का कलर हो गया, स्ट्रोक का वेट हो गया और ओपेसिटी हो गई। ओपेसिटी भी आप इसी कंट्रोल कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहां से ये ओपेसिटी चेंज हो रही है, 100% पे प्योर नजर आएगा। जैसे आप लेफ्ट साइड पे जाओगे इसकी ओपेसिटी कम कर देगा, ऑलमोस्ट मैंने चलो यहां से 50% कर दी, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब आपको अगर इस तरह के सिमिलर ऑब्जेक्ट अगर आपके पास पड़े हुए हैं, एक और काम करते हैं, इसके अंदर कुछ और ऑब्जेक्ट्स को पॉपुलेट कर देते हैं लाइक दिस, ये ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यूज मैंने ये सेट कर दी और इसकी एक सेम कॉपी निकाल ली, और इसके अंदर भी एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं लाइक दिस, और इसकी वैल्यूज को मैं सेट कर लेता हूं, ये ले। ठीक है जी, अब ये आपके पास एक फुल शेप सामने नजर आ रही है, इसकी कुछ कॉपीज निकाल लेते हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, एक्सरसाइज वाइज में करके यहाँ पे इसकी कॉपीज कुछ निकाल लेते हैं, इसकी ओपेसिटी डिफरेंट कर देता हूं,
उसकी 50% थी, इसकी मैं तकरीबन 100% कर देता हूं। और लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है इसकी कुछ कम कर देता हूं। या आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट के 3 डिफरेंट वर्जन है ऑपेसिटी वाइज। अगर आपको कहा जाए इस पूरे जो आपके पास आर्टबोर्ड है इस पे ये शेप्स जो पड़ी हुई हैं, इसमें मुझे इसका जो आईज का कलर वो येलो करना है, ये इस रेटिना का कलर मुझे येलो करना है, तमाम जगह पे करना है। कैसे? सबसे पहले आपको सिलेक्ट कैसे करें इसको? जॉब है, मुश्किल लग रहा है इस वक्त, तो मुश्किल लग रहा है। अगर मैं आपको कहूं इसके आईज का जो ये वाला है शेड, ये इसको सिलेक्ट कर लो तमाम जगह पे, अब वो कैसे करोगे? यू नीड ए टूल, दिस वन, नेम इज मैजिक बैंड। अगर आप मैजिक बैंड के करंट स्टेटस को चेक करना चाहो, मतलब ऑप्शन को देखना चाहो, डबल क्लिक कर दो। प्रॉपर्टीज कोई नहीं होती इसकी, नो प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज आ गई। दोबारा देखो, आपने क्या करना स्टूडेंट्स, आपने इस मैजिक बैंड के ऊपर, ये टूल है ये साइड के ऊपर, ये वाला, ये छड़ी सी है जादू की, इसने करना क्या है, डबल क्लिक करने पे स्टूडेंट्स आपके पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ये वाला, इसको समझ लो। इसमें आपको फिल वाइज सिलेक्शन चाहिए, फिल कलर वाइज। अब देखो, ये भी एक कलर फिलिंग है ब्लू वाली, और एक ये भी कलर फिलिंग है ब्लैक वाली, इसके अंदर भी फिल है व्हाइट, इस सर्कल के अंदर व्हाइट फिल है, इस सर्कल के अंदर ब्लैक फिल है, इस बिग सर्कल के अंदर ब्लू फिल है, देख रहा है? अगर आपको मैं कहूं कि इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, आइज को सिलेक्ट करना है, फिल कलर, ये ऑप्शन आपको यहां पे मुनासिब लग रही है। अच्छा, एक और चीज करते हैं, काम ये करता हूं स्टूडेंट्स कि यहां पे ये जो कलर है ब्लैक फिल का, इन दोनों को जरा मैं, चले अभी फिलहाल मैं टाइप करके दिखाता हूं। फिल कलर, टॉलरेंस कितनी? 20। टॉलरेंस कितनी? 20। अब इसका मतलब क्या है अभी आपको बताता हूं। ब्लैक में शेड्स होती हैं, थोड़ा सा जो है वो ब्लैक, प्योर ब्लैक, थोड़ा सा लाइट शेड ग्रे में। तो इसको क्या बोलते हैं कि अगर आपके ब्लैक टोन के पास है या उससे थोड़ा सा लाइट है ब्लैक, तो 20% टॉलरेंस है। जब आप सिलेक्ट करोगे, उसके क्लोज क्लोज भी अगर होगा ना ब्लैक शेड, वो भी सिलेक्ट होगा। अगर इस टॉलरेंस को 0 कर दोगे, याद रखना जिस पॉइंट पे क्लिक करता हूं सेम वही मैचिंग कलर अगर आर्टबोर्ड में कहीं पे है तो सिलेक्ट होगा, वरना नहीं। सेम सेम प्योरिटी के साथ मैच करेगा एग्जैक्टली तो वो सिलेक्ट होगा। अगर मैं 0 कर भी देता हूं, अब भी सब इसलिए सिलेक्ट होंगे क्योंकि मैंने सबकी कॉपी पेस्ट किया था, इसलिए सेम ही है ना। करता हूं, ये देखो, मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या डिजाइन की कि सबका आई का कलर येलो करना है। पहले तो सिलेक्ट करो इसको, यहां आए, मैजिक बैंड पे आए, और इस पॉइंट पे मैं क्लिक करने लगा हूं। अब इसके साथ मैचिंग फिल कलर, ओनली फिल कलर, हालांकि ये सर्कल का कलर ये स्ट्रोक का कलर है, नॉट ए फिल। अब आपने यहां पे टिक किसको किया है? फिल को किया है, इसलिए फिल को मैच करेगा। करूं? ये लो, चेक करना पहले मैं, ये देखो बाकी एरिया भी देखो, हुए कि नहीं हुए सिलेक्ट? सारे हो गए। और जब सारे हो गए, आप जो मर्जी करो, आपने कलर इसका डिफरेंट करना है, इसका पैनल ऑन कर लो या यहां से कर लो या प्रॉपर्टी से कर लो, फिर तो आप कहीं से भी सेट कर सकते हो। ये फिल है। क्या आपका काम आसान हुआ या मुश्किल हुआ? अगर वही काम आपको करना पड़ता, ये तो सिर्फ 3 है ना, ये 6 हैं शायद सर्कल्स, ये अगर 600 होते तो एक बिग डिजाइन आपने बनाया हो और आपको कहा जाए यार इसके अंदर ना येलो जहां पे नजर आ रहा है नहीं, ये वाला कलर ये नजर ना आए, इसकी जगह मैरून कर दो,
मुश्किल है ना, पहले तो देखना किधर किधर है, ढूंढना ही सबसे बड़ा मुश्किल। और ये भी, ये पता क्या है, इसने सिर्फ इस आर्ट बोर्ड को मैच नहीं किया, अगर आपके सेकंड आर्ट बोर्ड पे, थर्ड आर्ट बोर्ड पे, चौथे आर्ट बोर्ड पे, पांचवें पे, 100वें आर्ट बोर्ड पे भी अगर ये होता, सारे एरिया सेलेक्ट हो जाता है जहां जहां फिल मैच कर गया। सिर्फ करंट की बात नहीं हो रही स्टूडेंट्स, ये कहीं कहीं पे भी है। ये देखो, कंट्रोल Z करता हूं सिर्फ समझाने के लिए कि आर्ट बोर्ड एक और लेके आते हैं। अच्छा, आर्ट बोर्ड के ऊपर अगर आपने काम करना स्टूडेंट्स, आर्ट बोर्ड पे क्लिक कर दिया करो। इस वक्त करंटली मेरी फाइल में सिर्फ एक ही आर्ट बोर्ड है जो दिख रहा है। आर्ट बोर्ड पे क्लिक करो, आर्ट बोर्ड भी इसमें एक टूल है, ये जिसमें मैं क्लिक करने लगा हूं, ये आर्ट बोर्ड ही है इसका नाम। क्लिक करता हूं, ये देखो, ये देखो, ये नया आर्ट बोर्ड, प्लस करूं, एक और करूं, जितने मर्जी बनाते जाओ आर्ट बोर्ड। अब मैंने आर्ट बोर्ड सिर्फ इसलिए बनाए हैं कि मैं अभी आपको इसमें एक काम करके दिखाना चाह रहा हूं। काम ये करके दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो, सॉरी, ये जो आपके पास आर्ट बोर्ड के ऊपर, अच्छा ये मैंने चूंकि आर्ट बोर्ड को एक्टिवेट किया हुआ है इसलिए ये सारे आर्ट बोर्ड को मूव कर रहा है। आर्ट बोर्ड को आप यहां से मूव करके इसको खत्म करके इधर आ जाओ। आपने जो आर्ट बोर्ड से लेना था ले लिया क्या, दो आर्ट बोर्ड बनाए, बस ये काम किया। अब ये देखो, वापस मैंने टूल का नाम सिलेक्शन ऑन कर दिया। अच्छा, मैं एक काम करने लगा हूं, इसकी सेम कॉपी सिर्फ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए इसको यहां पे भी रख देता हूं, यहां पे भी रख देता हूं, कंट्रोल D करके रिपीट भी कर देता हूं, ठीक है। और इसी तरह इनको सेम कॉपी में इधर भी रख देता हूं। अगर आपको कहा जाए कि आपके पेजेस पे कुछ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, उसमें मुझे इस ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है, जहां फिल इस टोन में पड़ी हुई है उसको चेंज करना है। एक तरीका ये है कि आप हर आर्ट बोर्ड पे जाओ, उनको सिलेक्ट करो और फिर जाके एक्शन करो। आसान तरीका क्या है, मैजिक, दिस वन। और इसमें भी कौन सी ऑप्शन को टिक किया, आपको फिल से रेलेवेंट चाहिए, ठीक है, फिल से रेलेवेंट चाहिए। ये करने से पहले मैं एक और काम करता हूं, एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूं, ये वाला दरमियान में यहां करके रख दिया। इसका कलर भी वही है, जिसपे मैं क्लिक कर रहा हूं इसका कलर भी वही है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा। यहां एक और बना देता हूं, एक यहां बना देता हूं। अब जरा चेक कीजिएगा, क्या फायदा है मैजिक बैंड का। मैजिक बैंड आपको अलाउ करता है कि आपने जिस पॉइंट पे क्लिक किया है उसके साथ फिल वाइज जो मैच कर गया वो सिलेक्ट हो गया, फिल वाइज जो मैच कर गया। और क्या आपने कोई मार्जिन देना है उसको थोड़ा सा, नो, आप चाह रहे मैच करना चाहिए 100%। अब हो सकता है ये डार्क शेड थोड़ा कम हो, किसी में और कम हो, किसी और कम हो, और कम हो, तो टॉलरेंस आपको फिर सेट करनी पड़ेगी। अगर आपने एग्जैक्ट मैच करवाना है, वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट, ये 20% होता है। 20% से फायदा क्या होता है कि ब्लैक में शेड जो होते हैं, थोड़ा लाइट भी अगर है ब्लैक, जैसे मिसाल के तौर पे ये, चलिए ये भी करके देख लेते हैं। यहां भी एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं और इसमें एक काम करती हूँ, ये ब्लैक को मैं थोड़ा सा शेड, ये ये ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा सा लाइट मैंने कर दिया है, ठीक है, ओके करता हूं। इसकी फिल थोड़ी सी डिफरेंट है, चेक करो, पास पास रख लेता हूं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। ये देखो, इस ब्लैक में और इस ब्लैक में फर्क है, ये प्योर ब्लैक है, इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स कर दिया गया व्हाइट को। क्या ये सिलेक्ट होगा, क्वेश्चन है आपसे, क्या ये भी सिलेक्ट होना पॉसिबल है। उसके लिए आपको किस पे वर्क करना पड़ेगा, टॉलरेंस, टॉलरेंस बढ़ा दो, करके देखते हैं। पहले तो मैं 0 कर देता हूं, देखता हूं ये ऊपर वाला सर्कल तो मस्ट होगा, नीचे वाला चांस है, हो जाए तो हो जाए। लेकिन चूंकि टॉलरेंस हमने 0 कर दी कि नो टॉलरेंस, सेम पिक्सल सेम कलर चाहिए, जो कलर ऊपर वाले का है मैच हो जाए तो ठीक है, वरना नहीं। करते हैं, लेट्स सी। ये देखो, चेक करना जरा, ये साथ साथ मैंने पास ही रख दिया इसके, चेक कीजिएगा। आपने गए मैजिक बैंड पे और जाके यहां क्लिक कर दिया, जैसे मैंने क्लिक किया देखो क्या क्या सेलेक्ट हो गया। क्या वो आउटपुट भी हुए, नो, देख रहे हो,
देख रहे हो सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए? सिर्फ यही आर्टबोर्ड नहीं, दूसरा, तीसरा, सब जगह आपकी सिलेक्शन मैजिक बैंड से। लेकिन असल काम जो हमने देखना था, क्या वो बिग सर्कल जिसका शेप थोड़ा सा मैंने डिफरेंट कर दिया था, क्या वो सिलेक्ट हुआ? वो नहीं, ये नहीं हुआ। ये हो सकता है, सिलेक्शन पॉसिबल है। नो, अभी नहीं हो, लेकिन अभी थोड़ी देर में देखते हैं क्या हो सकता है इसके साथ। ये देखो, डिसलेक्ट करता हूं साइड पे क्लिक करके, डिसलेक्ट एवरीथिंग। मैं यहां पे टॉलरेंस को बढ़ा देता हूं, तकरीबन 20%, 30% के करीब कर देता हूं। अब जरा दोबारा देखो, अभी भी मैच नहीं हुआ। वो टॉलरेंस मैंने कुछ ज्यादा ही चेंज कर दिया असल में, ब्लैक से थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा हो गया उसका। कोई मसला नहीं, जरा और बढ़ाते हैं, तकरीबन 50 कर दिया, काफी हाई कर दिया मैंने। अब तो मिलना चाहिए, वैसे सूट की बात है। पहले तो साइड पे क्लिक करता हूं, देखते हैं अब होता है सिलेक्ट के नहीं, अब सिलेक्ट होता है कि नहीं मैजिक से। नो, कलर कुछ ज्यादा ही मैंने चेंज कर दिया। ये लो, पहले तो साइड पे क्लिक करके डीसेलेक्ट एवरीथिंग करो, और फिर मैजिक बैंड से सिलेक्ट करने की अटेम्प्ट करो। नहीं भाई, सिलेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, कलर मैंने कुछ ज्यादा ही चेंज कर दिया, जिस वजह से ये सिलेक्शन पॉसिबल नहीं हो रही। इसकी जरा फिलिंग मैं, कलर सेम तो नहीं करूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूं। यहां से कर लो, सेम तो नहीं करूंगा, थोड़ा सा क्लोज कर देता हूं उसके। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं। अब चूंकि मैंने उसको क्लोज क्लोज कर दिया है, अब चांसेस हैं। टॉलरेंस कितना है? काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा मैंने दे दिया है। लेकिन वो उस पिक्सल की वैल्यू को सेंस नहीं कर पा रहा, मतलब वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्लोज क्लोज अगर आपका कलर होगा तो वो सिलेक्ट कर लेता है, क्लोज क्लोज नहीं होगा तो कलर को इग्नोर कर देता है। मतलब क्या, इससे आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ये सिलेक्ट कर दिया। अब देखो, सिलेक्ट हो गया, गो के सेम नहीं है, लेकिन टॉलरेंस मैंने बहुत अच्छी कर दी, बढ़ा दी। लेकिन ब्लैक के अलावा अगर आप गौर करो कि ब्लैक के अलावा तो कुछ नहीं सिलेक्ट हुआ ना, सिर्फ ब्लैक जहां जहां है, और वो भी फिल में, वो भी फिल में। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं तमाम ऐसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएं जिसकी आउटलाइन जो है वो रेड है, जिसकी आउटलाइन रेड है, अब इसके लिए क्या करें? मैं एक काम करता हूं, हाँ एक काम करता हूं, इसकी आउटलाइन जो कि व्हाइट है, इसको मैं रेड करता हूं, रेड कर देता हूं। अब बेहतर है, अगर हो सके तो मैं एक काम करता हूं ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। रेड भी कौन सा, रेड भी कौन सा स्टूडेंट्स, जो आपका यहां पे इसको सिलेक्ट किया, इसका स्ट्रोक लिया, और स्ट्रोक की वैल्यू हम यहां से रेड कर देते हैं। या और अच्छा अगर करना चाहो, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहो, तो एक काम करते हैं, आई ड्रॉपर को यूज कर देते हैं। आई ड्रॉपर का बड़ा फायदा है। फायदा बता क्या है? इसका स्ट्रोक कलर रेड नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। किससे? इससे। ये देखो, ये बहुत आपका ब्राइट राइट है, रेड है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि इसका कलर उसके ऊपर कॉपी हो जाए, आसान सा तरीका होता है, गो विद आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर से फायदा ये होता है कि आप यहां से आप अच्छे तरीके से इस कलर को उसके ऊपर प्लेस कर सकते हो, जिस पे आप करना चाह रहे हो। चलो एक काम करता हूँ, ये साथ वाले भी करके दिखा देता हूँ, पास पास हैं, जरा आपको समझ आ जाएगी। इसका स्ट्रोक का कलर है व्हाइट, दिख रहा है? स्ट्रोक का कलर है व्हाइट। क्या यही चाह रहे हो, जो रेड है शेड? बिल्कुल मैं यही चाह रहा हूं। आसान सा तरीका होता है आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर, इससे आप कर लिया करो। आई ड्रॉपर से आप इसको सेट कर सकते हो ऐसे। ये फेल हो गया, ठीक है, ये आपका फिल इसने कर दिया। अंडू कर देता हूं, इसके स्ट्रोक पे जाते हैं। हम एक काम करते हैं, इसके स्ट्रोक की वैल्यू को अगर आपने यहां पे पुट करना हो आई ड्रॉपर से, तो आपने शिफ्ट के साथ जाना है। विदाउट शिफ्ट फिल होगा,
और शिफ्ट करोगे तो आपका स्ट्रोक होगा। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा है। आई ड्रॉपर की एक टिप दे रहा हूं आपको। आप चाह रहे हो इस शेप का, ये जो कलर है रेड, ये अब आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिल में रखना चाह रहे हैं या स्ट्रोक में रखना चाह रहे हो? अगर फिल में रखना चाह रहे हो तो आप सिंपल क्लिक कर दो, फिल में जाएगा। ये देखो, अंडू करता हूं। और अगर आप चाह रहे स्ट्रोक में जाए तो शिफ्ट के साथ कीजिएगा। अब तो सेम हो गया ना, अब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब मैं सिलेक्शन दोबारा से करने लगा, लेकिन इस बार सिलेक्शन करता हूं इसके स्ट्रोक के ऊपर, स्ट्रोक वाइज। जिसका कहूंगा स्ट्रोक, उसकी सिलेक्शन सराउंडिंग में जितने ऑब्जेक्ट मैच करके उस दायरे में आ गए वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मैचिंग अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक का कलर। स्ट्रोक का कलर देखते हैं। मैजिक बैंड में गए, मैं इसके स्ट्रोक के कलर पे आ गया। जैसे मैंने क्लिक किया, याद रखना मैंने फिल की बात नहीं कर रहा, अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, स्ट्रोक कलर इसके साथ मैच कर गया, वो सिलेक्ट हो गया। अच्छा, अगर मैंने इधर क्लिक किया, आपको पता फिर क्या होगा? एरर क्यों आएगा? आप ना सिलेक्ट होगा, क्यों नहीं होगा? जिसका स्ट्रोक इसके साथ मैच कर गया, इस कलर के साथ, उसको क्या पता। उसको हमने ये नहीं कहना कि इस ऑब्जेक्ट के स्ट्रोक पे क्लिक किया तो स्ट्रोक ही, और फिल पे क्लिक किया तो फिल। वो इससे अनजान है, उसने सिर्फ इस कलर को मैच करना है, और जिस ऑब्जेक्ट में इसका स्ट्रोक का कलर मैच हो गया इस कलर के साथ, वो सिलेक्ट हो जाएगा। मेरे पॉइंट को नहीं समझ रहे आप, या समझ गए हो? मैंने कहा कि मैजिक बैंड से जिस कलर पे क्लिक करते हो इसके साथ मैचिंग स्ट्रोक जो होगा कलर, वो वाले ऑब्जेक्ट सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि मैं इस के स्ट्रोक पे क्लिक करूंगा तो स्ट्रोक सिलेक्ट होंगे, फिल पे क्लिक करूंगा तो फिल होगा। नो, मैंने ये बोला जिस पॉइंट पे क्लिक किया इसका कलर मैच हो गया। अच्छा, मजे की बात बताऊं, अगर मैं दोनों ऑन कर दूं क्या होगा? जहां फिल का कलर और स्ट्रोक का कलर, दोनों का कलर ये हुआ ब्लू, उस सेक्टर में क्या, फिल का कलर एज वेल एज स्ट्रोक का कलर, कौन सा, ये। और अगर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा, जिस ऑब्जेक्ट का फिल का कलर प्लस उसके स्ट्रोक का कलर दोनों रेड होंगे, वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आपने एहतियात से काम लेना है। जैसी सिलेक्शन आपको रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक चेक को ऑन करो। अभी मेरा क्या बेसिक इस वक्त मकसद क्या है, स्ट्रोक के कलर को मैच करो अकॉर्डिंग टू दिस वन और अकॉर्डिंग टू दिस वन। अब आपकी मर्जी है, रेड पे क्लिक करूं, ये लो कर दिया, रेड पे मैंने क्लिक कर दिया। क्या कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए नजर आ रहे हैं? चेक करो कि ये सिलेक्ट हुआ, ये तो इसने तो होना था, इसको कहा था। क्या ये नहीं हो गया? ये साइड वाला सर्कल ये भी हो गया, क्यों? मैच कर गया, बिल्कुल कलर मैच कर गया। ये क्यों नहीं हुए? ये क्यों नहीं हुए कि इसमें ना तो हम स्ट्रोक की बात कर रहे थे, इसका स्ट्रोक है ही नहीं, वो कलर ब्लैक है, वो रेड है, वो मैच थोड़ी कर रहा है। तो इसका मतलब है आपने ये बताना होता है कि आपने मैजिक बैंड को यूज करते हुए स्ट्रोक का कलर मैच करवाना है, सारे वो वाले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करवाने हैं, या फिल के आप को रिक्वायर्ड है। तो आप जब क्लिक करोगे, अच्छा अगर मैं आपको कहूं कि सारे ऑब्जेक्ट में जहां व्हाइट फिल है वो सिलेक्ट हो जाए, क्या करूं? जहां फिल में व्हाइट है वो सिलेक्ट हो जाए। जैसे इसका कौन से ऑप्शन ऑन करूं, दिस वन, क्लिक करूं, जहां जहां व्हाइट फिलिंग अगेन इसके साथ मैच करेगी वो सिलेक्ट हो गए सारे, वो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। व्हाइट फिल वाले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए सारे के सारे। अब मजे की बात है, ये भी तो ऑब्जेक्ट व्हाइट है, ये ये भी तो व्हाइट है, ये भी सिलेक्ट हुआ है, मैच कर गया ना उसके साथ। ठीक है, जो मैच हो जाएगा उसको सिलेक्ट कर लेगा ये सारे ऑब्जेक्ट। और अगर आप इसका कलर सेट करके देखना चाहो, ये लो चेक करो, सारे आपके ऑब्जेक्ट जितने भी फ्रेम में हैं जिसका कलर मैचिंग था उसके साथ वो कलर सेट हो गया स्ट्रोक में, देख रहे हो?
सब जगह, सब जगह। अंडू कर देता हूं, कंट्रोल Z। एक और काम करते हैं, मेरी अब नीड थोड़ी चेंज हो गई। इसका मैंने वेट कर दिया, सबका 3-3 पॉइंट है ना, इसका मैं कर देता हूं 10 पॉइंट। एक इसका कर देता हूं, एक और का कर देता हूं। चले इसका कर देते हैं, ये देखो ये वाला, इसका भी 10 पॉइंट कर देता हूं। जरा मुझे बताइएगा, दस पॉइंट करने लगा हूं। मैं ये चाह रहा हूं जहां जहां स्ट्रोक का वेट 10 पॉइंट है, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए, मुझे ढूंढना ना पड़े, खुद ही सिलेक्ट हो जाए। क्या करूं, कौन सी ऑप्शन पे जाऊं? स्ट्रोक वेट कितना? 10। 10। और मजे की बात सुनो, टॉलरेंस मैंने 10 पॉइंट की दे दी, मतलब क्या? 10 पॉइंट का मार्जिन। और अगर आप चाह रहे हो नो एग्जैक्टली 10 पॉइंट हो, तो इसको जीरो कर दो, इसको जीरो करो। पहले तो मैं जीरो के साथ दिखाता हूं किस ऑप्शन को मैंने एक्टिवेट किया स्टूडेंट्स, स्ट्रोक वेट को। ये देखो मैजिक बैंड, जस्ट क्लिक ऑन दिस पॉइंट। कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए? होने चाहिए कितने? 2। क्या वो हुआ? सिलेक्ट हुआ, इसकी ये भी 10 है, उसका भी 10 है। जो जो 10 वाले होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं एक काम करता हूं, मुझे बाल का रिक्वायर्ड होते हैं क्लोज क्लोज, इसकी वैल्यू भी मैं कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं तकरीबन 5, या चलिए 7 कर देता हूं। मुझे ये बताओ, अगर ये जीरो टॉलरेंस है, क्या 10 वाला और 7 वाला दोनों इकट्ठे सिलेक्ट हो सकते हैं? अगर जीरो टॉलरेंस है, क्या जिसका वेट 10 पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, जिसका 7 है और जिसका 3 है, ये इनको सिलेक्ट करना हो तो क्या करना चाहिए? स्ट्रोक वेट की वैल्यू को बढ़ा देना चाहिए। अगर मैं इसका डिस्टेंस या डिफरेंस 5 पॉइंट का कर दूंगा, 5 का कर दिया, मुझे बताओ जब मैं इस पर क्लिक करूंगा मैजिक बैंड से, क्या 7 वाला, 10 वाला और 3 वाला कौन से सिलेक्ट होंगे? मैजिक बैंड पे क्लिक किया, इधर 10 वाला होगा सिलेक्ट, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है? 3 पॉइंट का। 7, 8, 9, 10। आपने कितना उसको मार्जिन दिया? 5 का। 5 पॉइंट तक की रेंज में अगर हो, प्लस और माइनस, 7 प्लस और 7 माइनस, 7 में से 5 माइनस या प्लस का डिफरेंस हो, सिलेक्ट हो जाएगा। तो 7 प्लस 5 कितना होता है? अगर वो 12 पॉइंट तक भी होगा, सिलेक्ट होगा। और अगर इसी तरह 7 माइनस 5, तकरीबन 7 माइनस 5 क्या, ये सारे नहीं हो जाएंगे सिलेक्ट? करते हैं, ये देखो कौन कौन से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए? सारे हुए, सारे हो गए, सारे हो गए। क्यों? 5 पॉइंट्स का मार्जिन है। कम करते हैं जरा, 5 से 2 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, ताकि वो 7 और 10 को देखें हम। 3 अगर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 7 में से 3 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा ना। 3 करके देखें, 3 का डिफरेंस देते हैं। तो बताने का मकसद है, छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लोगे तो इससे फायदा क्या होता है, सिलेक्शन में आपको आसानी हो जाती है। साइड पे क्लिक करता हूं पहले, तो डीएक्टिवेट करो, दोबारा से जाते हैं। ये वो ऑब्जेक्ट है जिसका स्ट्रोक कितना है? 7 पॉइंट। देखते हैं, लेट्स सी कौन कौन से सिलेक्ट हुए हैं। क्या ये सिलेक्ट हुआ? अब आपको बाकी सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं, मुझे बताओ, बाकी हुए कि नहीं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में? बाकी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए, ये हो गया। क्यों?
इनका आपस का जो डिफरेंस था वो 3 पॉइंट का था, 7, 8, 9, 10, इसलिए सिलेक्ट हुआ। बाकी क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनका डिस्टेंस 7 की बजाय उसका क्या था, बाकियों का 3-3 है। 3 और 7 में फर्क कितना है? 4 पॉइंट का। इस वजह से वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए, ये हो गया ब्लैक वाला, क्योंकि ये 10 है और ये जो एक्चुअल जिसपे मैंने क्लिक किया इसका कितना वेट है, 7 है। तो 7 + 3 का डिस्टेंस है, डिफरेंस है, वो अलाउ कर रहा है। और एक में हमें शायद ऊपर भी है 10 वाला, वो भी सिलेक्ट हुआ होगा यहाँ करके, एक ऊपर भी 10 वाला ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, ये वाला, ये देखो, ये भी सिलेक्ट हो गया। ये इसलिए हुआ, इसके 10 वेट है। एक्चुअली आपने जिस पॉइंट पे क्लिक किया उसका वेट कितना था, 7। तो ये 3 का चूंकि इसमें हमने मार्जिन रखा है, दैट्स व्हाई सिलेक्ट हो गया। जहां तक ओपेसिटी का ताल्लुक है, देखो मेरी बात, अगर मैं आपको कहूं सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो जिसकी ओपेसिटी इसके साथ मैच कर जाए, ओपेसिटी ये आप करवा लो, दिस वन, क्लिक कर दिया। क्या इसमें कोई स्पेस देनी है? नो, 0, ये लो। मैं क्लिक करने लगा मैजिक बैंड से, इस ओपेसिटी के साथ जहां जहां ऑब्जेक्ट पड़े हुए वो सिलेक्ट होते हैं, ये लो, हो गया ना? ये देखो सेम ओपेसिटी रेंज में आते हैं। अगर इधर क्लिक करोगे तो ये रेंज में आते हैं, इधर क्लिक करोगे तो जो जो ऑब्जेक्ट उसकी रेंज में आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे ओपेसिटी वाइज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आप मैजिक बैंड को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो, इसको प्रैक्टिकली समझना चाह रहे हो, तो आप फिल वाइज भी देखो, स्ट्रोक वाइज भी देखो, स्ट्रोक के वेट के हिसाब से भी देखो। वैसे ज्यादातर हम ये 3 के ऊपर ही आपको एक्शन करना रिक्वायर्ड होता है, आपको मैच करना रिक्वायर्ड होता है। कलर वाइज मैच कर दे, स्ट्रोक वाइज मैच कर दे, स्ट्रोक के वेट वाइज मैच कर दे, और उसका टॉलरेंस लेवल वैसे बाय डिफॉल्ट 20 होता है। कितना? 20 होता है। अब आपकी मर्जी होती है इसको कम या ज्यादा अगर करना चाहो आप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू आपको तकरीबन ऐसे ही सेट करता है, दिखाता है। दिस इज ऑल अबाउट मैजिक बैंड। ये उस सूरत में आपके लिए स्पेशली आपके लिए इफेक्टिव है जब आपके सिलेक्शन में ऐसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना रिक्वायर्ड है जो प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर सिलेक्ट हो, मतलब फिल की बेस पे सिलेक्ट हो। और जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट सेम ही हो, कुछ भी हो सकते हैं, एनी ऑब्जेक्ट लाइक दिस। अब ये रेक्टेंगल अगर मैंने बना दिया, इसकी फिल वैल्यू अगर मैच के साथ आप बाकी भी सिलेक्ट करना चाहो यू कैन डू इट। ये देखो सारे वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे जिसकी फिल मैच करेगा इस ऑब्जेक्ट के साथ, जहां जहां होंगे। ये देख रहे हो, ये भी हो गए, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए क्योंकि इसका फिल मैच कर गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका स्टार भी हो सकता है। ये लो, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप कहो कि मुझे सारे ऐसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसका फिल इसके मुताबिक मैच कर जाए, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, जस्ट गो विद दिस वन, इस पे क्लिक कर दो। लेकिन एक काम कर लेना कि प्रॉपर्टी देख लेना करंटली ऑन क्या है, क्योंकि बाद का स्टूडेंट प्रॉपर्टी चेक करते नहीं, वो क्लिक करना शुरू कर देते हैं। प्रॉपर्टी पहले चेक कर लेना किसको मैच करवाना है, फिल कलर वाइज, बिल्कुल जहां जहां फिलिंग होगी इस कलर के मुताबिक वो सारे आपके, या अगर मैं इधर क्लिक कर दूंगा, अब भी याद रखना जहां इस कलर की फिलिंग होगी सिर्फ वो सिलेक्ट होंगे। गो के ये स्ट्रोक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कलर जहां मैच हो गया फिल का इसके मुताबिक वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी मैं करता हूं इस पे क्लिक, ये देखो इस कलर के साथ जितने मैचिंग ऑब्जेक्ट हैं वो सारे सिलेक्ट हो गए। और अगर आप इसके अंदर चेंज करोगे तो उसका रिस्पॉन्स आपको नजर आएगा। आपने फिल में करना है तो फिल में कर लो, अगर आप फिल वाले बॉक्स को सामने ले आओ अब फिल होगा। ये देखो, देख रहे हो एक ही गो में सब कलर वहां पे आपको नजर आ रहे हैं चेंज होते हुए। कितनी अच्छी ऑप्शन है कि एक ही गो में आपने सिलेक्ट कर लिया और उसकी फिल के ऊपर अटैक किया आपने जाके, और वो चेंज कर दिया उसने। वेरी सिंपल, अच्छी ऑप्शन है, अगर इस्तेमाल करना चाहो तो आप कर सकते हो लाइक दिस। सारे ऑब्जेक्ट में एक ही दफा आप जाके इन वैल्यूज को यहां से भी चेंज कर सकते हैं ऐसे। ये देखो CMY के जो कलर आप दोगे वो आपका करंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जितने सिलेक्शन में हैं इस वक्त सब पे अप्लाई होगा। अब यहां से जाके चेंज करो, यहां से कलर गाइड्स भी ले सकते हो, ये देखो
जो कलर कहोगे वो कलर आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में आ रहा है। तो एक अच्छा तरीका है, आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो यूजिंग मैजिक बैंड। आ जाओ जी नेक्स्ट टूल पे। नेक्स्ट टूल जो अभी हमने सीखना है, देखना है, मैं जल्दी से आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। पाथ। पाथ में कोई ऐसी ऑप्शन जो आपने ना की हो या आपको नहीं समझ, इनमें से कोई ऑप्शन जिसके बारे में नहीं पता, वो ऑप्शंस हैं ये आउटलाइन स्ट्रोक और दूसरी ऑफसेट पाथ। ये वो ऑप्शंस हैं। मैं एक काम करता हूं, जल्दी से विद इन 5 मिनट्स ये सारी ऑप्शन को एक बार रिपीट कर देता हूं, ताकि आपको पास से रेलेवेंट सारे जितने भी इसके ऑप्शंस हैं इसका पता हो कब किसका इस्तेमाल करना है। लेट्स सी। नहीं नहीं, ये देखो, मैजिक बैंड तो हो गया क्लियर। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट में पाथ पे, जल्दी से मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। जॉइन एवरेज ये क्या करता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि कभी आपका कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने बनाया हो और उसको अगर आप ज्वाइन करवाना चाहो तो इजीली आप उसको ज्वाइन करवा सकते हो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आपने टर्मिनेट कर दिया और इसमें आपका गैप है। फिलिंग इसकी ऑफ कर देता हूँ, फिलिंग नन कर देता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। ये देखो, अगर आपको कहा जाए इन शेप को क्लोज करना है, ये ओपन रहेगी आपसे। कल को आपको बताया गया कि इसको क्लोज करना है। क्लोज करने का आसान सा तरीका क्या है, आपने इन दोनों जो इसके एंकर्स हैं उनको सिलेक्ट करो लाइक दिस। ये देखो, एक ये है, एक शेप के साथ डेली डेली पानी। अच्छा अच्छा, इन दोनों एंकर्स को आपने सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद अगला काम क्या करना है आपने स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट में जाके, मैंने आपको लास्ट टाइम पाथ में ज्वाइन बताया था। ठीक है, ज्वाइन अगर आप करोगे क्या करेगा, डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर देगा। ठीक है, अंडू कर दे, दोबारा देखो। अगर आप कहते हो कि मुझे इन दो पॉइंट्स को एवरेज निकाल के इनको जरा थोड़ा एक लाइन में लेके आओ, लाइन में लाने के लिए ऑब्जेक्ट में जाओगे, पाथ में जाओगे और इसमें एवरेज, और एवरेज में आपके पास तीन ऑप्शंस होती हैं। हॉरिजॉन्टली क्लोज करना है, स्ट्रेट करना है, वर्टिकली सामने लेके आना है, या बोथ को क्लोज टू ईच अदर। ये लो, यू नीड टू सिलेक्ट, सिलेक्ट कर लो, बेहतर है आप लेसो से सिलेक्ट करो। ठीक है, अगर आप समझते हो इससे सिलेक्ट करना आता है, आप पहले इसके एंकर पे क्लिक करो, फिर इसके दूसरे एंकर पे जाके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, जरूरी। ये काम करने के बाद आपने जाना है ऑब्जेक्ट में और पाथ में और एवरेज निकाल दो, एवरेज में बहुत ओके कर दो, ये क्लोज टू ईच अदर आ गए। अगला काम आपका सिंपल ये है, इसको ज्वाइन करवा दो। इसकी मैंने शॉर्टकट की भी बताई थी आपको, क्या थी वो, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट जे। एक ही गो में सारा कुछ करना हो, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट जे, ये दो स्टेप में करने लगा हूं। ये लो, ज्वाइन हो गया। अच्छा, एक तो ये तरीका है ज्वाइन करने का। दूसरा वे क्या हो सकता है, यहां तक समझ आ गई आप लोगों को। अगला काम, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जनाब, पाथ में आउटलाइन स्ट्रोक। ये ऑप्शन क्या करती है ये बताने लगा, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आउटलाइन स्ट्रोक करता क्या है, ये देखो। इसको अगर आपने समझना है, उसके लिए मैं एक सिंपल आपको एक ट्रिक बताता हूं, सिंपल सा, कि आपने एक शेप बनाई, कोई भी शेप बना लेते हैं, एनी शेप लाइक दिस। ठीक है, इस शेप में डिफॉल्ट जो फिल मैंने कर दिया व्हाइट, स्ट्रोक का कर दिया ब्लैक। इस स्ट्रोक की वैल्यू को मैं करता हूं हाई। एक चीज याद रखना, ये पाथ होता है। पाथ आपका, अगर आप स्ट्रोक को 0 भी कर दो तो पाथ आपको दिखता है जब आप क्लिक करते हो। याद है ना, मैंने आपको लेयर मेन्यू में, लेयर पैनल में दिखाया था। ये देखो, अगर आप इसको 0 भी कर दोगे आपको फिर भी दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको डीसिलेक्ट कर दोगे आपको दिखेगा नहीं। क्यों, स्ट्रोक आपने 0 कर दिया। दोबारा देखो, जब मैंने सिलेक्ट किया, इस स्ट्रोक को मैं हाई करता हूं लाइक दिस, कितने पॉइंट कर दिया, तकरीबन 10 पॉइंट। 10 पॉइंट का मैंने स्ट्रोक लगा दिया। हाफ इनसाइड है सर्कल के, हाफ आउटसाइड है सर्कल के। इसको अगर आपने चेंज करना हो, यू कैन गो विद स्ट्रोक। ये भी मैंने आपको याद होगा बताया था।
एक होता है इनसाइड स्ट्रोक, एक होता है आउटसाइड स्ट्रोक, और एक होता है सेंटर ऑफ द स्ट्रोक। ये अलाइनमेंट होती है, ये देखो, दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड, एंड जो डिफॉल्ट होता है वो ये सेंटर होता है। और ब्लू कलर की लाइन जरूर नजर आ रही होगी आपको। अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो, ये आउटलाइन आपकी, जो आउटलाइन के अलावा एक फिल भी है। फिल में जरा चलें, कलर चेंज करता हूं, फिल में कर देता हूं। अब आप अगर अपने स्ट्रोक को जरा गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। आप अगर अपने स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो, देखो फिल है, एक स्ट्रोक है, अगर आप चाह रहे हो आपका स्ट्रोक जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाए, तो आपने जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में, पाथ में, और इसको कह देना है आउटलाइन स्ट्रोक। जैसे मैं क्लिक करूंगा, जरा गौर कीजिएगा क्या होता है। आपका ऑब्जेक्ट जो स्ट्रोक है वो ऑब्जेक्ट बन गया। आपको ये मैं क्या कह रहा हूं, ये देखिएगा, अनग्रुप कर दो, अनग्रुप करके ये देखो, ये है काम इसका। क्या हुआ, आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो है, पहले सिंगल ऑब्जेक्ट था जिसका एक स्ट्रोक था, एक फिल थी, सर्कल बनाया था ना हमने इलिप्स। क्या हुआ, जैसे ही आपने इस ऑप्शन को क्लिक किया, आपका स्ट्रोक अलग और ऑब्जेक्ट की फिल अलग, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, आपका स्ट्रोक भी ऑब्जेक्ट बन गया। ये मैं सिर्फ सर्कल के लिए नहीं कह रहा स्टूडेंट्स, एनीथिंग। मिसाल के तौर पे बात होता है, आपको रिक्वायर्ड होता है, ये शेप है, ये देखो, ये शेप है, एक स्टार है, इसकी स्ट्रोक भी ले लेता हूं, स्ट्रोक ले लेता हूं रेड कलर में, ये ले लिया, और स्ट्रोक की वैल्यू को दे देता हूं 15 पॉइंट, 16 पॉइंट, जितना भी देना है। अगर आपको कहा जाए क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि स्टार का स्ट्रोक अलग हो जाए और स्टार की फिल अलग हो जाए? आज के बाद पॉसिबल हो गया, क्योंकि एक ऑप्शन सिखा दिया आपको मैंने, जिसका नाम क्या है, आउटलाइन स्ट्रोक, आउटलाइन स्ट्रोक। अब वो कैसे होता है, अच्छा इसके दो तरीके स्टूडेंट्स, बड़े काम की ऑप्शन है और इसको हमने यूज करना है। आगे आपको लोगो मेकिंग में थोड़ा सा बताना है, कुछ इसके बारे में समझाना है, तो आपने इसको दो तरीकों से कर सकते हो। क्या बताने लगा, कि आपका स्ट्रोक जो है वो अलग ऑब्जेक्ट बन जाए, फिल अलग ऑब्जेक्ट बन जाए। इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, पाथ में जाओ, और इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो, इसका नाम क्या है, आउटलाइन स्ट्रोक, ऑब्जेक्ट बन जाएगा आउटलाइन का। और जब आप क्लिक करते हो, गौर करो, ये ब्लू लाइन को इस वक्त इसने कनेक्ट किया हुआ है, ये स्ट्रोक का बाकी हिस्सा सेंटर पॉइंट से आउटसाइड है और बाकी सेंटर पॉइंट से इनसाइड है, क्योंकि सेंटर आपने अलाइन किया हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं, गौर कीजिएगा ये ब्लू लाइन के ऊपर, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में आउटलाइन स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं, देखना लाइन जंप कैसे करती है। और हुआ क्या स्टूडेंट्स, हुआ ये कि आपका स्टार जो है दो हिस्सों में बट गया, एक हिस्सा स्ट्रोक का है, एक हिस्सा फिल का है। लेकिन ये लैदा नहीं होगा, ऐसे नहीं लैदा होगा, इसको राइट क्लिक करके आपको क्या करना पड़ेगा, अनग्रुप जरूरी है, वरना ये ना हो कि आउटलाइन स्ट्रोक कर दिया और कह रहे हो सर वो तो हो नहीं रहा, आप कह रहे तो अलग अलग हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, अनग्रुप करने से हो। और अनग्रुप करते ही साइड पे क्लिक करना, ये लो, ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, और ये एक्चुअली फिल था आपका। अब मैं आपको इस काम करने का एक और तरीका बताने लगा, और ये मुझे इसके ऊपर काम भी करवाना है कल, आज हो सका तो आज, नहीं तो कल। कल मैं आपको एक्सपैंड के बारे में बताऊंगा। एक्सपैंड करता क्या है, दोबारा से सुन लो। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, ये मैंने बना दिया, इसका स्ट्रोक कलर मैंने सपोज ब्लू कर दिया, और इसकी वेट मैंने बढ़ा के कोई 10 पॉइंट 20 पॉइंट कर दिया। अगर आपको कहा जाए इस, चले कलर में डिफरेंट ले लेते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कलर रेड कर दिया स्ट्रोक का और ब्लैक फिल है इसका, जरा गौर कीजिएगा। ये जो मैंने अभी आपको सिखाया है, कन्वर्ट योर आउटलाइन इनटू स्ट्रोक, सॉरी आउटलाइन इनटू ऑब्जेक्ट, इसको आप यहां से भी कर सकते हो। एक और ऑप्शन है, नाम है एक्सपैंड। क्या, एक्सपैंड। अच्छा, एक्सपैंड पे जब स्टूडेंट्स आप क्लिक करोगे ना, आपको एक छोटा सा बॉक्स आएगा,
किसको एक्सपैंड करना है, स्ट्रोक को अलग कर दे, फिल को अलग कर दे, दोनों ऑन रखो। वही काम होने लगा है जो आपका अभी पाथ के थ्रू आउटलाइन स्ट्रोक पे क्लिक करने से हुआ, सेम सेम। ये देखो, फिर क्या करना है आपने, अनग्रुप, ये लो, दोनों तरीके ठीक है। एक्सपैंड से भी वही काम होगा, बजाय आप एक्सपैंड पे जाओ, फिल का चेक, स्ट्रोक का चेक ऑन करो फिर काम हो, ये आसान नहीं है फटाफट आउटलाइन स्ट्रोक जो पाथ वाला किया है। इसका मतलब आप अपने जो फील्ड ऑब्जेक्ट है, स्ट्रोक को सेपरेट करना हो फ्रॉम योर फील्ड ऑब्जेक्ट, आप आराम से स्ट्रोक को आप कर सकते हो। और अगर आप इसके अंदर कुछ और करना चाहो, एक्शन करना चाहो, फिल करना चाहो, यू कैन डू इट, ठीक है। और दूसरी बात, इस वक्त इसका स्ट्रोक कोई नहीं है, ये फिल है, ये अब असल में खुद ऑब्जेक्ट बन गया है। क्या इसका कोई स्ट्रोक है, चेक करो, इस पॉलीगॉन पे कोई स्ट्रोक है? अब ये खुद क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसकी ऑब्जेक्ट की क्या हम स्ट्रोक लगा सकते हैं? क्या इस ऑब्जेक्ट का स्ट्रोक लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। आप यहां पे जाओ, येलो कर दूं, क्या करूं, कलर कोई भी, एनी कलर, ग्रीन कर दो, ये लो। क्या ये, अगर ये ऑप्शन ना होती, पॉसिबल था? ये पॉसिबल था, मुश्किल था कि आपने एक शेप बनाई, ठीक है, उसके स्ट्रोक को एज ए ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करके उसको अब फिर यूज कर रहे हो, उसका आउटलाइन आप किस तरह स्मार्टली उसको इस्तेमाल कर रहे हो, देख रहे हो। और मजे की बात है, ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल है, इसका तो पता है ना आपको, इसका तो पता है ना, ये हमने इस्तेमाल की थी, ऑप्शन सीखी थी। और इसका भी पता है आपको, ब्रश का, ये देख रहे हो, ऐसा फ्रेम बन गया। ये वैसे तो पॉसिबल था नहीं पॉलीगॉन के ऊपर, अगर ये ऑप्शन ना होती, अगर ये ऑप्शन ना होती तो आपके लिए मुश्किल था ना ये काम करना। पॉलीगॉन बनाया, स्ट्रोक लगाया, स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के ऊपर अब फर्दर उसकी आउटलाइन दे रहे हो, क्योंकि अब ये असल में ये खुद क्या था, ये खुद स्ट्रोक था, लेकिन स्ट्रोक को कन्वर्ट किस में कर दिया आपने, ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट की अब क्या लगा रहे हो, आगे स्ट्रोक लगा रहे हो। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, अगर इस्तेमाल करके आप ऐसा काम करना चाहो तो ये बड़ा अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, अगर आप करना चाहो। और अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम, इस तरह का मैं एक और बना लेता हूं स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा। और इनकी बाउंड्रीज को मर्ज करना चाहो, कर सकता हूं, इन दोनों की बाउंड्रीज को खत्म करना चाहो, कर सकता हूं, बताओ कैसे। दोनों को सिलेक्ट करके क्या करूं, पाथ फाइंडर में चले जाऊं, वेल्ड कर दूं, क्या ये ऑप्शन क्या है, माइनस फ्रंट, ये क्या है, इंटरसेक्ट, और ये क्या है, एक्सक्लूड, और ये क्या है, यूनाइट। ये यूनाइट हो गया, क्या हो गया, ये यूनाइट हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, बना कि नहीं बना, ये देखो, इनकी बाउंड्रीज देखो, मिल गई आपस में, यूनाइट हो गए। और ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ आपके पास आ गया, ठीक है। और इसके ऊपर आप प्रॉपर्टी सेट करना चाहो, यू कैन डू इट, अलग भी करना चाहो कर सकते हो, क्या ख्याल है। और अगर मैं आपको कहूं इसके इनसाइड फिल कर दो, हो जाएगा, कैसे, नेम इज लाइव पेंट बकेट, क्या ख्याल है, लाइव पेंट बकेट के लिए सिलेक्शन मस्ट है, ठीक है। नंबर 2, गो विद लाइव पेंट बकेट, लाइव पेंट बकेट। और यहां पे आप क्लिक करके एक दफा, और जो कलर आप इसके देना चाहो आप इजिली इसके अंदर आप फिल कर सकते हो, यू कैन डू इट, ठीक है। इसको आपने एक्टिवेट कर लेना है, और जहां जहां आपको फिलिंग रिक्वायर्ड है उस पॉइंट पे आप क्लिक करके इसमें कलर्स आप दे सकते हो। कॉम्प्लेक्स विजुअल अपीयरेंस एट्रीब्यूट सच एज ब्रशेस, ठीक है, तो वो फिर आप इसके अंदर अपनी मर्जी से कलर जो देने हैं आप दिए जा सकते हैं, जो भी कलर आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है फिल करने हैं, आप इसको जस्ट एक्टिवेट करो और कलर को आप इसके इनसाइड पुट कर सकते हो, लाइक दिस, जो भी कलर देना चाहो
आप उसका कलर चेंज करके, फिल का कलर चेंज करके जो भी कलर आपको रिक्वायर्ड है इस पार्ट में उसको दिया जा सकता है, लाइक दिस। यहां तक कि इसके बॉर्डर में भी कलर दिया जा सकता है। बॉर्डर में भी कलर दिया जा सकता है। और ये क्योंकि कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया, इसको यूनाइट, ठीक है ना, यूनाइट किया ना, तो इस वजह से ही आपको, तो इसका मतलब बहुत कुछ बन सकता है। अगर आप क्रिएट करना चाहो, यू कैन डू एनीथिंग लाइक दिस। तो मैं आपको आज अभी जो ऑप्शन सिखाई है स्टूडेंट्स, वो क्या सिखाई है, मैंने आपको ये बताया कि आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ऑप्शन है पाथ की, और पाथ में ऑप्शन जिसको अभी मैंने आपसे साथ शेयर किया है, नेम इज आउटलाइन स्ट्रोक। अब मैं एक और चीज आपको करने दिखा रहा हूं। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, डिफॉल्ट ले लेते हैं वैल्यूज। अगर आपको कहा जाए कि एक शेप है काइंड ऑफ एग, काइंड ऑफ एग शेप बना लेते हैं, दोनों एंकर्स को दरमियान वाले को सिलेक्ट कर दें, थोड़ा सा इसको मैं, अगर आपको कहूं सेम इस तरह की शेप बना दो, थोड़ी सी बड़ी या छोटी, थोड़ी सी बड़ी या छोटी, आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट, साइज छोटा कर लोगे, कॉपी पेस्ट साइज बड़ा कर लोगे, बन जाएगा। लेकिन इसका एक आसान तरीका, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद अगला काम, आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे पाथ में जाके आपने ऑफसेट पाथ पे चले जाना है। ऑफसेट पाथ क्या करता है, ये देखो, जैसे क्लिक करते हो आपको ऑफसेट पाथ का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। साइज बड़ा करना है या छोटा करना है आप बता दो, यहां से सेम उसका पाथ का वर्जन देता है, बिग और स्मॉल, बिग और स्मॉल। बड़ा करना है बड़ा कर लो, छोटा करना है छोटा कर लो। ऐसी शेप्स अगर आपको बनानी पड़ जाए, ये राइट वे है टू डू इट। ओके, लाइक दिस, नई शेप बन गई, शेप बन गई। कोई भी शेप हो स्टूडेंट्स, कोई भी शेप हो, आपके लिए बनानी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आप कोई भी शेप बना लो, लाइक स्टार चले बना लेते हैं, ये देखो स्टार बनाते हैं लाइक दिस, स्टार बना दिया, डिफॉल्ट कर लेते हैं। फिल अगर करनी है आप कर लो, फिल अगर आप व्हाइट की बजाय कुछ और पसंद करते हो कर लो, ये लो, ठीक है। स्ट्रोक की वैल्यू देनी है, स्ट्रोक की वैल्यू भी दे दो, थोड़ी हाई कर देते हैं, लो ये स्ट्रोक भी आ गया। अब मैं इसको क्यों करवा रहा हूं आपको, एक चीज समझानी है आपको, ये देखो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अगर आपको कहा जाए सेम इस तरह का ऑब्जेक्ट बना दो, साइज में बड़ा या साइज में छोटा, अब ये देखो कैसे, दो तरीके हो सकते हैं, कॉपी पेस्ट, साइज स्मॉल और साइज बिग, आपकी मर्जी। उसकी बजाय क्या ये ऑप्शन आसान नहीं हो गई आपके लिए, ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए, पाथ में गए, और किस ऑप्शन में जाना है, ऑफसेट पाथ। जैसे आप क्लिक करते हो देखो क्या हुआ, साइज बड़ा करना है बड़ा कर लो, ये लो, बाहर की तरफ प्रोड्यूस करना है बाहर की तरफ कर लो, ये लो, छोटा करना है छोटा कर लो, ये लो, ये देख रहे हो, बड़ा करना बड़ा कर लो। और मजे की बात है इसके जॉइंट्स जो हैं, जॉइंट्स, इसके जॉइंट्स देखो शार्प है, ये देखो राउंड कर लो, जॉइंट्स राउंड, जॉइंट्स बेवल, फर्क है, ये देख रहे हो। वैसे ही बाय डिफॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, मीटर, मीटर मतलब शार्प, मीटर मतलब शार्प, राउंड है मतलब राउंड ऐसे, और बेवल मतलब चॉप किया हुआ। आपकी मर्जी है कौन सा वर्जन आपको चाहिए स्टार के लिए, बाद अगर आपको ऐसी शेप चाहिए होगी इस्तेमाल कर लो, हो गई, बन गई। फ्रॉम दिस स्टार यू कैन क्रिएट ए शेप यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज। और बेवल हो राउंड हो, ये वैल्यू को आप यूज करो साथ साथ, ये यहां से इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको कितना उसको रिक्वायर्ड है वैल्यू को, ठीक है। ये मीटर वगैरह से आप इसको कर लो,
यहां से आप इस वैल्यू को, ये देखो, चेक करो, ये मीटर की वैल्यू, इसको ये देख रहे हो, चॉप कर दिया, और इसको एग्जैक्टली आपको ये 0, और 0 से जैसे वैल्यू आप इंक्रीज करते हो, ये देखो बाय डिफॉल्ट ये 4 होता है, 4 के ऊपर बिल्कुल शार्प नजर आएगा। तो शार्प से अगर आप थोड़ा सा चॉप वर्जन लेना चाहो तो ये 0 की तरफ ले जाओ। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं, आप यहीं से भी जा रहे राउंड दिस वर्जन, बेवल दिस वर्जन, और जैसे ओके करोगे ये आपका एक ऑब्जेक्ट, ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो बाद बार आपको एक ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाता है, बना सकते हो। अब वो आपने उसके अराउंड रखना है या उसको अलग रखना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑफसेट पाथ आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ और उसका एक नया वर्जन आप क्रिएट कर सकते हो। बाय डिजाइन एनीथिंग यू कैन क्रिएट एनीथिंग, लाइक ये पेन टूल देख रहे हो, पेन टूल भी आपके पास फैसिलिटी है ना, क्या हम कुछ चीज बना लें, ये लो, ज्वाइन करवा लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, अगर आपको कहूं कि इसका सेम एक डुप्लीकेट स्मॉल और बिग सेम भी बना सकते हो, ये तो आपकी मर्जी है ना, कि बड़ा करना है या छोटा करना है, ये सेम वर्जन उसका प्रोड्यूस करना है। गो विद ऑब्जेक्ट पाथ, और ये आपका ऑफसेट पाथ। अब ये इसके इनसाइड ले क्या, ना इनसाइड ले आओ, ये लो, सेम रखना है इसी साइज में रख लो, ये लो, उसी के ऊपर छोड़ दो, उसको ओके कर दो, उसके ऊपर सेम ऑब्जेक्ट बन जाएगा। छोटा करना छोटा कर लो, ये देखो, ठीक है। इस तरह आप ऑब्जेक्ट जितने मर्जी बनाते जाओ, इसी तरह। और अगर आप समझते हो कि इसके कॉर्नर्स आपको शार्प नहीं चाहिए, तो या शार्प चाहिए, आप इसको मीटर रखो, ये शार्प एजेस हैं, देख रहे हो, ये शार्प एजेस हैं, ये राउंड है, और दिस इज चॉप बेवल। ये अब आपकी मर्जी है कैसा चाह रहे हो, आपने अपना उसको ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना चाह रहे हो। तो ये एक ऑप्शन होती है जिसके थ्रू ये काम कर सकते हैं। क्या ये टेक्स्ट पे अप्लाई करके देखें, क्या ये टेक्स्ट पे अप्लाई करके देखें। तो टेक्स्ट के लिए हम लिख लेते हैं लाइक दिस, टेक्स्ट लिख लेते हैं, टेक्स्ट पे जरा अप्लाई करके देखते हैं। एक हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग लाइक दिस, और इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर लेते हैं आउटलाइंस में, और अब जाते हैं जरा ऑब्जेक्ट मेन्यू में, और पाथ में जाके इसको टेस्ट करते हैं विद ऑफसेट। वो देखो, ये देख रहे हो, उसके इनसाइड और उसके आउटसाइड, ये देख रहे हो, बन रहा है ना ऑब्जेक्ट उसके अराउंड सराउंडिंग में। ये ओके कर देते हैं, ये लो, चेक करो, उसका कलर चेंज करके देखते हैं। इनसाइड ऑब्जेक्ट था, एक और ऑब्जेक्ट बना ऑफसेट जिसका थोड़ा सा ज्यादा किया, और करके उस ऑफसेट के ऊपर आपने जाके कलर लगा दिया। है मजे मजे की ऑप्शन, अगर आप उसे इस्तेमाल करना चाहो इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कर आपके पास एक हेडिंग बन के सामने आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है आज आपने जो सीखने को मिला वो पाथ के अंदर ये ऑप्शंस को हम सीख रहे हैं, ठीक है। और जहां तक रिवर्स पाथ की बात है, आपने कोई भी शेप बना लो, अगर उसको रिवर्स पाथ के साथ आप बनाना चाहो, क्रिएट करना चाहो, यू कैन डू इट लाइक दिस। ये देखो, ये कि मैंने शेप बनाई ऐसे, और शेप बना के इसको स्केप करके मैं इसको क्लोज कर दिया। इसके फिल को मैं स्ट्रोक लगा लेते हैं, फिल को मैंने व्हाइट किया हुआ है, अगर फिल व्हाइट की बजाय नन करना है नन कर दो, आपकी मर्जी। एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, अगर मैं आपको कहूं इसके ऊपर मुझे
हेडिंग चाहिए, इसकी हेड एंड ट्रेल एरोज चाहिए। यहां चले जाओ, ये ले लो, ये आपका हेड हो गया और दूसरी तरफ इसका ट्रेल हो गया, एरो हेड एंड टेल, ये आप ले लिया। ये कर लेते हैं, ये ले लिया, ठीक है, दिख रहा है। ये मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि कभी आपको जरूरत पड़े इसको रिवर्स करने की, यू कैन डू इट। और अगर इसकी आपने शेप चेंज करनी, गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन। अगर इसकी लेंथ डायरेक्शन चेंज करनी है आप कर सकते हो ऐसे, ये लो, ये लो। और अगर आपको इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाओगे, पाथ में जाओगे और इसको डायरेक्शन, रिवर्स पाथ डायरेक्शन ये कर लो, इधर की उधर हो गई। आपने अब मर्जी है कि कैसे इसकी डायरेक्शन आप सेट करना चाह रहे हो। वेट बढ़ाना है, वेट इधर से बढ़ेगा। डायरेक्शन आपको ऑब्जेक्ट मेन्यू में पाथ में जाके यहां से इसकी डायरेक्शन आप रिवर्स कर सकते हो। ये आपकी मर्जी है कि किस तरफ इसको करना चाह रहे हो। तो ये ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर रिमेनिंग ऑप्शंस जो हैं उसमें से ऑप्शन अगली जो है वो आपने इसके अंदर एंकर्स ऐड करवाने हैं, ऐड करवा लो। आपको बोला था मैंने कि 2 एंकर्स होते हैं स्ट्रेट लाइन में, अभी उसके दरमियान में एंकर ऐड हो जाएगा। रेक्टेंगल में भी 4 होते हैं, 8 हो जाएंगे, हर 2 एंकर के दरमियान में ऐड और हर 2 एंकर के दरमियान में रिमूव, ये यहां से आप कर सकते हो। डिवाइड का मैंने आपको बता दिया था, डिवाइड क्या करता है, एक ये डिवाइड है स्टूडेंट्स और एक पाथ फाइंडर भी डिवाइड है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क बताया था मैंने, दोनों में फर्क है, क्या डिफरेंस बताया था मैंने। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये बना दिया, एक ऑब्जेक्ट मैं इसके ऊपर ये बना दिया। अगर आपको कहा जाए इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक लाइन लगाई ऐसे, ये डिवीजन के लिए मैंने एक लाइन लगाई और जाके ऑब्जेक्ट मेन्यू में पाथ में डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो, जो इसके नीचे ऑब्जेक्ट्स हैं डिवाइड कर दो। इसने जैसे ही आप सिलेक्ट करके यहां पे एक एक ऑब्जेक्ट को पकड़ो, ऐसे क्लिक करो और साइड पे कर दो, वो लाइन ऑफ डिवीजन आपकी देखो, जिस जगह से लाइन क्रॉस हो रही थी क्या वहां पर डिवीजन नहीं हो गई, हर ऑब्जेक्ट की क्या डिवीजन नहीं हो गई, हर ऑब्जेक्ट की क्या डिवीजन नहीं हो गई, देख रहे हो, हर ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया उसने उस लाइन से। बाद आपको ऐसे डिजाइन बनाने पड़ जाते हैं जिसमें आपने डिवीजन क्रिएट करनी है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, जो उसके बिलो है, जितने भी उसके नीचे ऑब्जेक्ट हैं उसको डिवाइड कर देता है। इस डिवाइड में और पाथ फाइंडर के डिवाइड में फर्क था, पाथ फाइंडर में भी डिवाइड था, याद है ना, पाथ फाइंडर के अंदर आपके पास डिवाइड की ऑप्शन थी, वहां उस डिवाइड में और इस डिवाइड में फर्क है। वो क्या है, अंडू करता हूं, ये आपके पास सीन है और आपने दोबारा से, मैं लाइन वैसे ही लगा रहा हूं लेकिन इसमें और पिछले में फर्क क्या है वो मैं जल्दी से आपको बता दूं। नहीं जनाब, आपने करना क्या है, सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना इसमें जरूरी है। दूसरा, पाथ फाइंडर में जाना जरूरी है और यहां पे इस ऑप्शन का नाम डिवाइड है, ये उतने टुकड़े कर देगा अलग अलग। ये लो, चेक करो, अगेन गो विद दिस वन, साइड पे क्लिक करो और इसको अनग्रुप कर लो, अनग्रुप भी करना है इसके बाद, ठीक है। ये देखो, कितने हिस्से बन गए, कितने हिस्से बन गए, उसके लाइन के दोनों तरफ जो भी है ना उसको इक्वली हर पॉइंट को डिवाइड कर दिया, हर पॉइंट को डिवाइड कर दिया। ये आपका डिवाइड जो मैंने पाथ के थ्रू करवाया वो बिलो ऑब्जेक्ट को सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम करता है, इसने तो हर चीज को 2 हिस्सों में कर दिया, देख रहे हो। इससे भी बहुत कुछ हो सकता है अगर आप करने पे आओ काम, आप टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। आप अपने ऑब्जेक्ट को
सिलेक्ट करके, मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस इसलिए दे रहा हूं तो आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि जहां से लाइन गुजरी थी उसने अपने हर पार्ट बना दिए, जबकि वो पार्ट्स नहीं करता, वो उस ऑब्जेक्ट के दो हिस्से करता है, और इसने हर ऑब्जेक्ट के आगे फर्दर टुकड़े कर दिए। ये डिवाइड और उस डिवाइड में फर्क है, ठीक है भाई। कलर शलर करो, स्ट्रोक लगाओ, अब आपका इंडिविजुअल हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग मौजूद है। दिस इज ऑल अबाउट मेन्यू। नेम इज पाथ। अब पाथ के अंदर क्या ये मैंने बताई थी ऑप्शन, स्प्लिट इनटू ग्रिड, स्प्लिट इनटू ग्रिड। लास्ट ऑप्शन देख लो, क्लीन अप का मैंने बता दिया था आपको, वो स्ट्रॉ पॉइंट और अनपेंटेड ऑब्जेक्ट को क्लीन करता है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन इज स्प्लिट इनटू ग्रिड। बाद का स्टूडेंट्स आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप यहां पे ग्रिड्स बनाना चाह रहे हो। देखो ग्रिड्स कैसे लगती हैं, व्यू में जाते हो, रूलर ऑन करते हो, व्यू में रूलर, कंट्रोल आर, ये आपके पास गाइडलाइंस होती हैं। ग्रिड्स क्या होती हैं, व्यू में जाओ और यहां पे ग्रिड्स भी आपको नजर आती हैं, शो ग्रिड्स, ये ग्रिड्स जो आने लगी है, ये हैं ग्रिड्स, लग गई ना। जब कभी आपको डिटेल में काम करना हो, ऑब्जेक्ट्स बनाने हो, ग्रिड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक तो ये होती है ग्रिड्स, इसको मैं बंद करने लगा, ऑफ करने लगा ग्रिड्स को, हाइड ग्रिड। अब मैं ग्रिड बनाने का एक और तरीका बताने लगा हूं। ये देखिएगा, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया, ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए, पाथ में गए और यहां पे स्प्लिट इनटू ग्रिड क्लिक किया। वो पूछेगा आपसे क्या करूं, कितनी रोज कितने कॉलम्स। मैंने कहा एक काम करो, तुम रोज बना दो, 5 रोज बना दो और 3 कॉलम बना दो, ठीक है। और उनके दरमियान में भी अगर स्पेस देनी है तो गटर मार्जिन, गाइड्स को ऐड करना है, गाइड्स भी लगा दो, प्रीव्यू दिखाना है दिखा दो, ये लग गया। ये देख रहे हो, ये आपको ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं, ये वर्टिकल ऊपर, ये वाली, ये गाइड्स हैं, ये आपकी ग्रिड्स हैं। ग्रिड्स बनी है स्टूडेंट्स, आपकी ग्रिड्स को एक्टिवेट कर दिया, ओके करो, ये लो, ये ग्रिड्स बन गई। और मजे की बात ये है कि अगर आप इसको ग्रिड्स को यूज करना चाहो, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे आपके अलग अलग सेल भी बन गए, मजे की बात है। ये देख रहे हो, हर सेल इंडिविजुअली अवेलेबल है, यू कैन कलर। ये वो जो पोलर ग्रिड और रेक्टेंगल ग्रिड नहीं बनाई थी, ये उसी तरह का मिलता जुलता सीन नहीं है, लेकिन इसमें और उसमें फर्क क्या है, इसमें ये आपकी ग्रिड्स क्रिएट कर देता है। ये आपको लाइनें यहाँ पे ब्लू कलर की नजर आ रही होंगी, ये देखो, ये आपकी क्या क्रिएट कर देता है, ग्रिड्स। ये आपके पास ग्रिड्स अवेलेबल हो जाती है, ये देखो, ये ग्रीन कलर की ये ग्रिड्स हैं। अगर आपको ग्रिड्स की जरूरत पड़े या इनबॉक्सेस की जरूरत पड़े, जैसे आप इस्तेमाल करना चाहो इसको कर सकते हो, ठीक है। तो स्प्लिट इनटू ग्रिड, स्प्लिट इनटू ग्रिड, कितनी रोज कितने कॉलम। और मजे की बात एक और सुनो, ये देखो, दोबारा से कर देखता हूं और एक चीज आपको करके दिखाता हूं। आपने जब ये ड्रॉ किया था एक बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए और यहां पे आप चाहो इनके दरमियान में स्पेस भी दे सकते हो, सेल्स बन जाएंगे, स्पेस आ जाएगी। ये देखो, कितनी ग्रिड्स बताओ। आपने कहा कि चलो 10 बना दो, 10 ग्रिड्स रोज की और 2 सिर्फ बना देते हैं कॉलम्स की। आपको रिक्वायर्ड है, आपके आर्टबोर्ड पे आपको चाहिए, इनके दरमियान में प्रीव्यू जरा ऑन कर देते हैं। ये देखो 10 रोज और 2 कॉलम, क्या करें, इसके दरमियान में गैप दे दूं, ये देखो, देख रहे हो गैप आ गया। क्या कॉलम में भी गैप दे दूं, ये लो, ये कॉलम में भी गैप आ गया। अब उसका फायदा क्या होगा, आपको स्क्रीन के ऊपर
अगर तो आपने इसी को यूज करना है, इसको यूज कर लो। अगर आपने गाइड्स लगानी है, ऐड करो। ये गाइड्स ऑन ऑफ हो रही है, देख रहे हो स्क्रीन पे ब्लू कलर की। अगर आपने इसी तरह इस्तेमाल करना है ग्रिड्स को, यूज कर सकते हो लाइक दिस। अब ये देखो आपके ये सारे के सारे अलग अलग सेल्स हैं। अगर आप इनको सिलेक्ट करने के बाद एक ही गो में इसकी वैल्यू सेट करना चाहो, यू कैन डू इट। सिलेक्ट कर लो इनको, चेक करो। हो रहा है, चेक करो। किसी इंडिविजुअल को करना है आप कर सकते हो, इंडिविजुअल पॉइंट के ऊपर। जिस तरह एक स्क्वायर पे कर रहा था, आप रेक्टेंगल पे कर रहे थे, आप कर लो। और अगर आपने नंबर ऑफ पॉइंट्स को इकट्ठा करना है, वेरी इजी वे टू डू इट। ये देखो सिलेक्ट किया, लेसो से भी कर सकते हो सिलेक्ट। इन पॉइंट्स को आप लेसो से भी हाईलाइट कर सकते हो लाइक दिस। सिलेक्ट हो गए, गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, चेक करो, चेक करो। इसी तरह इधर वाले चेक करो। क्या आप बहुत कुछ कर नहीं सकते इससे? बहुत कुछ बन नहीं सकते इससे? कलर वलर दो, जो दिल करता है करो। क्या ख्याल है? ये तो आप ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप क्या करना चाह रहे हो। इसमें आप उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए बहुत काम कर सकते हो। स्प्लिट ग्रिड में करके 2 बना लो, 3 बना लो, 4 बना लो, 5 बना लो, रोज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल गैप्स देके जो दिल करता है बनाओ। बहुत सारी चीजें आपकी बन सकती है। काइंड ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर बन गया आपका, फ्लोर्स लग रहे हैं जैसे बने हुए। तो इसको आप अगर इस्तेमाल करना है यूजिंग दिस टूल, यू कैन डू इट एनीथिंग। ठीक है, तो ये स्प्लिट इन द ग्रिड, ये आपके पास ऑप्शन दिए जिसको मैंने अभी आपको बताया।